नमस्कार, आप सब देख रहे हैं माई भारत न्यूज़ और माई भारत न्यूज़ के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं मेहंदी हसन आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी सरकार मिलजुल कर अल्पसंख्यकों का विकास करने के लिए आगे बढ़ रही है, उसी की एक कड़ी है मदरसों को आधुनिक बनाना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मदरसा बोर्ड के मेंबर तनवीर रिजवी साहब। इनसे बात करते हैं कि किस तरीके की योजनाएं योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के लिए लेकर आ रही है और ख़ास तौर पर मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए क्या नई चीज़ें लाई जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है कि अभी हाल ही में एक सूचना आई थी कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और उसमें से जितनी भी आपकी तालीम जो दी जाती थी, इससे पहले सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी, उसको ख़त्म करके उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सभी बोर्ड में बच्चे रजिस्टर्ड हैं। सीबीएसई बोर्ड भी यहाँ पे चलता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद भी चलता है और आईसीएसई बोर्ड से भी लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ही हमारे बच्चे मदरसा बोर्ड से भी रजिस्टर्ड होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार एक चीज़ में बहुत क्लियर है कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ का है वो पढ़े लिखे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बसर करे। ऐसे में मदरसा बोर्ड में जो भी खामियां थी उनको कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे उसको आधुनिकीकरण की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए, इस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार ध्यान दे रही है। क्योंकि मोदी जी ने 2014 में जब केंद्र सरकार में मोदी जी आए तो उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा मदरसे में भी पढ़ रहा बच्चा एक हाथ में अगर कुरान हो उसके तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि नई टेक्नोलॉजी से उसे लैस होना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिन में आप भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा और आधुनिकीकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ऐसे में अगर बच्चे की तालीम अच्छे से नहीं हुई तो उसको कहीं ना कहीं बेरोज़गारी का जो है मातम मनाना पड़ेगा। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आपने कहा कि सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए गंभीर है, लेकिन जहाँ पर एडेड मदरसे हों या सरकार द्वारा संचालित मदरसे हों, उनमें बड़े तौर पर भ्रष्टाचार और खामियां दिखाई देती हैं। उनमें ऐसे लोगों को टीचर रख लिया जाता है जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते ठीक से। तो उनमें सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बोर्ड का गठन तब हुआ जब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी। मदरसे भी तब खुले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी और एडेड का जो भी फार्मूला था वो दूसरी सरकारों ने ही दिया। हम लोग आज इस स्थिति में हैं कि आज हमारे पास तकरीबन 17,000 के आसपास मदरसे हैं जो संचालित हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। दूसरे अगर आप देखें, गिनती की बात करें तो 558 मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार का अनुदान प्राप्त है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ के बात करें जैसे कि दूसरे संस्थान करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अभी कुल मिलाकर 17,000 मदरसे हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की उत्तर प्रदेश में रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? बिल्कुल, हम उसी दिशा की तरफ चल रहे हैं। हमने सबसे पहले मदरसे से जो भ्रष्टाचार था उसको जो है हटाने के लिए कई चरण में जांचों का सिलसिला चलाया। उसके बाद हमें पाया गया कि बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो फर्जीवाड़े से चल रहे हैं, जहां पे ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए भौगोलिक स्थिति उनकी नहीं है, उसकी भी जांच कराई गई। जो टीचर्स पहले मदरसे में पढ़ाते नहीं थे वो आज की डेट में मदरसे में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और कोविड के बाद, अगर इस महामारी के बाद आप देखिए तो अभी इस सेशन का एग्जाम बहुत अच्छे से कराया गया है, जो कि मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि नकल विहीन एक परीक्षा ली गई। और आने वाले दिन में हम लोग जो है अभी अपनी जो नियमावली है उसमें भी चेंज लाने जा रहे हैं। और नियमावली चेंज होते ही दो चीजें आपको मिलेंगी। एक तो मदरसे का जो आपने कहा कि मदरसों की गिनती बढ़नी चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमारे बहुत से मदरसे हैं जो मान्यता लेने के लिए खड़े हैं। हम उनको मान्यता देंगे आने वाले दिन में। और कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं, टीचर्स की भर्तियां भी हम लोग जो है एक मदरसा ट्रेनिंग एजुकेशन टेस्ट के तहत
एमटेक के तहत करने जा रहे हैं, जिसमें एक अच्छे टीचर्स हमारे मदरसे में आएंगे। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय सरकार हुई या राज्य सरकार हुई, हर चीज की परीक्षा के लिए खास परीक्षा बना दी गई है कि अगर आपने पीजीटी या टीजीटी कर लिया या टेट कर लिया तो आप शिक्षक बन सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा ही कोई टेस्ट मदरसा शिक्षकों के लिए भी मदरसा बोर्ड को रखना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। तमाम 2-3 तरह की बार हमने जो मीटिंग की अपने जो है मदरसा बोर्ड में, उसमें ये तय किया कि सबसे पहली चीज हमारा मदरसा बोर्ड में जो टीचर नियुक्त होता था, वो पहले क्या होता था कि हमारी जो मदरसे की सोसाइटी होती थी वो अपने टीचर्स को अनाउंस करती थी कि उसको जो है हम इनको टीचर बना रहे हैं, हम उनको टीचर बना रहे हैं। तो उस चीज को हम लोग ने खत्म करने के लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के तौर पे मदरसा टीचर्स ट्रेनिंग का एक कोर्स किया और उसमें एक एग्जाम लेंगे जिसमें जो है एमटेक पास जो होगा वही मदरसे में टीचर बन सकता है। इसी तरीके से जिस तरीके से अब सरकार ने एक कॉमन टेस्ट कर दिया है कि अगर आप उस कॉमन टेस्ट को पास कर लेंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के अधिकारी हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि इसी आधार पर मदरसे में बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए? देखिए, बच्चों का सिलेक्शन की बात जहां तक है तो सबसे पहली बात यह है कि मदरसे में वो लोग पढ़ते हैं जो गरीब तबके के होते हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाने के लायक उनके माता पिता नहीं है और कहीं ना कहीं वो गरीब तबके का है। तो ये होता है कि भाई उसे मदरसे में भेज दिया जाए। मदरसे में अभी तक क्या होता था, सिर्फ दीनी तालीम होती थी। अब उसको हम लोगों ने निकालकर उसमें साइंस मैथ जैसे सब्जेक्ट जोड़े हैं, उसमें भाषा को भी इन्वॉल्व किया है, इंग्लिश हिंदी सारी चीजें जोड़ी गई हैं। साथ में साथ अभी एक चीज और थी जिसपे हम लोगों ने रोशनी डाली है कि हमारे जो मदरसे में बच्चे आते हैं उनको किंडरगार्टन से लाया जाए। जैसे कि आज की आधुनिक पढ़ाई में आप देखते हो कि बच्चे जाते हैं किंडरगार्टन से शुरुआत करते हैं, तो हम मदरसे में भी किंडरगार्टन ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो चौमुखी विकास है वो खेलकूद से शुरू होता है और फिर उसकी चॉइस के हिसाब से उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे उसको अक्षर ज्ञान दिया जाता है। अक्षर ज्ञान देने के बाद जो है उनको बड़ी बड़ी चीजें सिखाई जाती है। तो वैसे ही हम उनको अक्षर ज्ञान दें, शब्दों का ज्ञान दें, वाक्य बनाने का जो है ज्ञान दें, तो ये सारा ज्ञान तभी होगा जब हम शुरू से ही चलेंगे। तो अभी किंडरगार्टन भी ला रहे हैं और आने वाले दिन में मदरसे का जो स्वरूप है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की भी यही मंशा है, बोर्ड की भी यही मंशा है और हम लोगों की जो मंशा है उसको एक्सेप्ट किया गया है। कहीं ना कहीं पब्लिक भी हम लोगों के साथ है। तो आने वाले दिन में मदरसे में बहुत सारे बदलाव होंगे। नियमावली चेंज होने के बाद आपको लगेगा कि जो मदरसों में बरसों में भ्रष्टाचार चलता आया है, जो इस तरह का फर्जीवाड़ा चलता आया है, जो टीचर्स की अनियमितताएं हैं, स्टूडेंट्स की जो बार बार जो है आप सुनते होंगे कि मदरसे में स्टूडेंट कम हो रहे हैं, ये सारी चीजें खत्म होंगी और एक नए तरह का मदरसा संचालन आपको दिखेगा। तो ये थे हमारे साथ तनवीर रिजवी साहब, जिन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में मदरसा शिक्षा किस तरीके से आधुनिक बनेगी और सरकार और मदरसा बोर्ड दोनों की ये मंशा है कि सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज, लखनऊ।